जोहार, मेरा नाम शोभा कुमारी है। मैं नियल कापुरी डिप्टी से हूँ। ये जो कुछ आप खिलौना देख रहे हैं या कुछ गुड़िया देख रहे हैं, ये मेरा कभी शौक हुआ करता था और इस शौक को हम आगे बढ़ाना चाह रहे हैं कला के रूप में। ये मेरा व्यवसाय नहीं है, लेकिन हम इसको कला के रूप में झारखंड की संस्कृति को दिखाने के तौर पर हम इसको आगे लाना चाह रहे हैं। ये प्रयास मेरा काफ़ी अभी तक सफल रहा है और इसमें हम कुछ महिलाओं लोग को जोड़े भी हैं। जैसे अभी जो है अभी के समय में झारखंड की जो हमारी संस्कृति थी, उसमें से कुछ वाद्य यंत्र, कुछ हमारा खाने का, कुछ पहनावा, ये सब हमारे डेली के चाल चलन से, डेली के रूटीन से ये हट गया है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि फिर से लोग जाने, हमारे बच्चे जाने कि कैसे क्या हुआ करता था। मेरे घर में मेरी ही बेटी है, छोटे बच्चे हैं, वो मड़ुआ महुआ ये सब नहीं जानते हैं। कुछ वाद्य यंत्र था, कुछ पहनावा था, करिया था, कुछ ये सब सारा चीज़ हट गया है। पहला हुआ करता था, बैठी था, कूड़ी था, जो हम लोग अपने समय में अपनी दादी को या अपने घर में हम इस्तेमाल करते हुए देखे, लेकिन अब वो चीज़ देखने को नहीं मिलता है। तो गुड़िया के माध्यम से हम ये शौक को अपना पूरा भी कर रहे हैं और ये भी दिखा रहे हैं कि क्या क्या चीज़ हमारे झारखंड में पुराने समय में हुआ करता था। तो इसको सराहते भी लोग बहुत हैं और ये तो मेरा एक शौक था, लेकिन ये एक आय का जरिया भी बन जा रहा है। थोड़ा जो महिलाएं सीखी है उनको कुछ आय भी हो जाता है और एक प्रदर्शनी के रूप में भी ये हो रहा है। इसको यहाँ तक ये नहीं कि केवल झारखंड तक सीमित है। ये जो वो हम अपने झारखंड को दिल्ली में सबसे बड़ा म्यूजियम है आपका गुड़ियों का या खिलौना का, वहाँ सारे स्टेट का आपका डॉल है, लेकिन हमारे झारखंड का संस्कृति का कुछ भी नहीं था। हम वहाँ पर जाकर कुछ अपने गुड़िया को, झारखंड की संस्कृति को हम रख पाए और आज वहाँ है। इसी तरीके से विदेश में भी ये काफ़ी जा रही है अभी और लोग पसंद कर रहे हैं यहाँ की संस्कृति को, क्योंकि यहाँ का जो पहनावा है एक, और जो आपका देखेंगे लाल पाड़ का साड़ी है, इसमें ब्राइटनेस, खूबसूरती और सादगी बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा इसको पसंद कर रहे हैं। और हमारा कोशिश रहेगा कि हम इसको और आगे बढ़ाएं और जितना भी हम कर पाते हैं इसको अपनी संस्कृति के लिए और इसको दर्शाने का कोशिश कर पाते हैं, उसको हम करने का प्रयास करेंगे। ये जो खिलौना है, ये जो गुड़िया है, ये भूसा और कपड़ा और मिट्टी से बना हुआ है। सारा ही प्राकृतिक चीज़ों से बना हुआ है, इसमें कहीं प्लास्टिक कोई चीज़ का यूज नहीं किया गया है। अगर ये अभी है, खेलने में सुविधा है, खेलने के बाद अगर इसको हम प्रकृति में विसर्जन करते हैं तो प्रकृति में मिल जाएगा, जिससे प्रकृति को भी नुकसान नहीं होता है। तो जैसे इसमें है, इस गुड़िया को आप देखिए, इसमें छोटा छोटा सा चीज़, इसका पूरा शरीर आपका भूसा और कपड़े से, सिर्फ इतना सा है, इसको मिट्टी से बनाया गया है। ये जो इसका मांदर आप देख रहे हैं, ये मांदर भी घर में ही बनाया हुआ है। टूथपेस्ट का आपका जो वेस्टेज चीज़ है उस चीज़ से बनाया गया है। इसका कड़ा है, ये सब सारा अपने घर से बनाते हुए, इसको देख लीजिए आपका, इसका ये पाइका है जो ये दुश्याली पर रहता है, इसको दर्शाया गया है। इसका ये ढाल, इसका तलवार, ये भी खुद से बनाया हुआ है और इसका सामान कोई भी आप मार्केट से लेकर नहीं होता है, सारा झारखंड में ही हम लोगों को मिल जाता है। झारखंड की संस्कृति के साथ साथ हम ये भी कोशिश करते हैं कि हमारा जो हिंदुस्तान है, अपना जो कल्चर है, उसको भी हम दिखाएं। आप देख सकते हैं कि ये हम मीराबाई है, इनको बनाने का कोशिश किए हैं। यहाँ सबसे ये से देखिए आप, ये कल ये आपका द्रोणाचार्य और एकलव्य का सीन है, जो दिखाता है कि किस तरीके से हमारा एक गुरु और शिष्य का रिश्ता दिखाता है। या मैथोलॉजी कुछ है, हमारी जो परंपरा है वो देख लीजिए। फिर ये आपका रामायण, जब से इतने सालों के बाद फिर से रामायण आया, कुछ ऐसा विचार आया कि हाँ रामायण का कुछ सीन बनाना है, तो रामायण का सीन इसमें दिया गया है।
और ये तो एक कला है, इस कला को इसका कोई लिमिट नहीं है। ये कोई बनकर एक देश से एक राज्य से नहीं रह सकता है। ये तो उसी को आगे बढ़ाते हुए ये आपकी अफ्रीकन हो गई, ये नेटिव अमेरिकन हो गई और ये जापानीज हो गई। यहाँ राजस्थान को कला को दर्शाते हुए उनके ग्रामीण वेशभूषा, ये झारखंड को तो हम दर्शा ही रहे हैं, लेकिन ये राजस्थान की ग्रामीण वेशभूषा को दर्शाते हुए कोई मटका ली हुई है, कोई टोकरी ली हुई है, इस तरीके से इस गुड़िया को बनाया गया है।